बिहार की तरह बंगाल में भी इलेक्शन से पहले ही एसआईआर क्यों? क्या इसमें कोई मोटिव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये यूं ही इलेक्टोरल रोल का प्रैक्टिस है जो इलेक्शन कमीशन थ्रू आउट द स्टेट यानी हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक नॉर्मल प्रोसेस कराती है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में कहा, एसआईआर क्या है और एसआईआर जो है वो क्यों हो रहा है, एसआईआर में क्या क्या प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है, इस तमाम पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी विद सरफराज सर। स्टडी विद सरफराज सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपना सेकेंड वीडियो एसआईआर पार्ट 2 आज यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ और इसका तमाम पॉइंट्स को डिटेल में अच्छे से समझाने के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि एसआईआर क्या है और एसआईआर जो है वो क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, यानी एसआईआर जो वो किन किन प्रोसेसों से होकर के गुजरता है, यानी एसआईआर में क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहला, एसआईआर के लिए बीएलओ को अपॉइंट किया जाता है। बीएलओ यानी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या वो गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग जो पैरा टीचर हैं या गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है या गवर्नमेंट एडेड टीचर है, गवर्नमेंट उनको बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट करती है। और बंगाल में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तमाम इलेक्टर्स, तमाम वोटर्स जिनका जो है डेटा 2002 के वोटर लिस्ट में है, उनको मैच किया गया, उनको देखा गया कि इनका नाम 2025 में है या नहीं। ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तमाम असेंबलीज में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जो प्रोसेस होने वाला है वो है हाउस टू हाउस इनोमिनेशन। इनोमिनेशन का मतलब होता है जनगणना, यानी आपके पास यही बीएलओ यानी गवर्नमेंट टीचर्स है जो आपके घर जाएंगे, आपको जो फॉर्म दिया है वो फॉर्म से आपसे डेटा कलेक्ट करेंगे। ये बीएलओ आपके घर 3 बार जाएंगे। अगर 3 बार जाने पर आप नहीं रहे तो डरने की बात नहीं, आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। आप बीएलओ ऐप या ईसीआई नेट पोर्टल से भी जा करके ये फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कंपाइल होगा, उसमें कुछ गलती है तो आपको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए एक टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कमीशन के परमिशन से फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो कंपाइल हो जाएगा। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड के बाद जब फाइनल कमीशन परमिशन देगा तो फाइनल इलेक्टोरल रोल वो पब्लिश किया जाएगा और इसी के साथ जो है ये एसआईआर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये एसआईआर से कॉमन पीपल, आम आदमी पर क्या इसका असर होगा। जैसा हम लोगों ने देखा कि बिहार जो एसआईआर बिहार में हुआ उसमें 65 लाख लोगों का नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट पर याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो 65 लाख लोगों का नाम दे कि किस ग्राउंड पे उन लोगों का नाम हटाया गया है। तो ठीक इसी तरह हो सकता है कि बंगाल में भी उन लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया जाए जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो अभी भी वक्त है, वक्त रहते हुए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर ले ताकि एसआईआर हो जाने के बाद भी आपका नाम लिस्ट में बना रहे। नहीं तो हो सकता है कि 65 लाख लोगों में, जैसे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया, उसी तरह से आपका नाम भी इस रोल से, इस एसआईआर से हटा दिया जाए। और अगर एक बार आपका नाम एसआईआर के बाद आपका नाम अगर इलेक्टोरल रोल में शामिल हो जाता है तो वो एक सिटीजनशिप का भी प्रूफ है, फिर आपके आने वाले जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एसआईआर में, जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में बताया, एसआईआर में क्या लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स है, क्या 11 डॉक्यूमेंट्स जिनको दिखाने से आपका नाम जो है वो एसआईआर के बाद इलेक्टोरल रोल में शामिल हो जाएगा, वो मेरे स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे सिंपल है पासपोर्ट। तो आप पहली फुर्सत में अपने पासपोर्ट बना ले। अगर आपके नाम में कोई गलती है, कुछ है तो उसे रेक्टिफाई करें। पासपोर्ट बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको पासपोर्ट बनाने में भी हेल्प कर दूंगा। और साथ ही साथ उसमें एक डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। तो जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट है वो केएमसी के वेबसाइट से जा करके चेक कर ले कि उनका नाम जो है वो केएमसी के वेबसाइट पे शो कर रहा है, यानी उनका बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल है या नहीं। अगर उनका बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं है तो वो केएमसी के ऑनलाइन पोर्टल से अपॉइंटमेंट ले करके पहली फुर्सत में वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल कराए, क्योंकि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे
अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं होगा तो जो ऑफिसर आपका इस इंक्वायरी के लिए आएगा वो आपका पासपोर्ट को होल्ड कर देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई कराएं। अगर आपके नाम में कोई भूल है तो उसका भी प्रोसेस है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नाम के स्पेलिंग वगैरह को करेक्शन कराएं, ताकि आप उन लिस्ट में उन लोगों में आपका नाम ना हो कि आपका वोटिंग राइट आपसे छीन लिया जाए, क्योंकि वोटिंग राइट वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है। इससे हम अपना लीडर और अपना रहनुमा को चुनते हैं, और जो आगे जाकर के कंट्री को रन करता है। तो पॉलिटिकल राइट्स बोल सकते हैं, या ये हमारा लीगल राइट्स है। तो कोई भी आम नागरिक, कोई भी कॉमन पीपल, कोई भी कॉमन सिटीजन का वोटिंग राइट उनसे नहीं छीनना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि रहते वक्त तक, जब तक वक्त है, अभी तक गैजेटेड नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में भूल है तो आप उस डॉक्यूमेंट को सुधार ले, ताकि SIR के बाद आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में बना रहे। और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और आप मुझे मेरे कमेंट्स में जो है वो जरूर बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियो जो है वो आगे देखना है, या कौन सा टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। आपके कमेंट के मुताबिक मैं कोशिश करूंगा किस तरह का वीडियो लाऊं। और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, कोई पार्टी को या कोई कास्ट को या कोई रिलीजन को। ये वीडियो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आवाम में एक जागरूकता फैले, एक अवेयरनेस फैले, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, SIR को लेकर के सीरियस हो। थैंक यू।